एंड वेलकम बैक। तो आज अभी हम लोग तीसरा वीडियो लेक्चर शुरू कर रहे हैं, तीसरा डे, जिसमें पढ़ना है किरण और किरणपुंज। आप तो थंबनेल देख लिए होंगे आज, ठीक है। किरण और किरणपुंज। तो किरण क्या होता है, तेजी शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। क्या होता है किरण? किरण होता है प्रकाश जिस भी रास्ता में चलता है, प्रकाश जिस भी रास्ता में चलता है, उस रास्ता के पथ को, उस रास्ता के जो रास्ता चलता है ना, उस रास्ता को बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। यानी प्रकाश के रास्ता को दिखाने वाले रेखा को, प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण। ओके। प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ओके। अब ये जो किरण है, ओके, और किरणपुंज क्या होता है? ये वीडियो 4 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, 4 से 5 मिनट का। किरणपुंज क्या होता है? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ओके। अब किरणपुंज जो है ना, ध्यान से देखिएगा। किरणपुंज तीन प्रकार का होता है। किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपसारी किरणपुंज, नंबर 2 अभिसारी किरणपुंज, ओके, और नंबर 3 समांतर किरणपुंज। ओके। किरणपुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। ओके। अब पहले समझाते हैं फिर से। प्रकाश जिस भी रास्ता से चला, उस रास्ता को जो दिखा रहा है लाइन, उसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। जैसे मान लीजिए ऐसे चला, ये क्या है? किरण। क्या है? किरण। अकेला चल रहा है तो किरण, और जब साथ में चलेगा तो क्या होगा? किरणपुंज। क्या होगा? किरणपुंज। क्या होगा? किरणपुंज। अब किरणपुंज 3 तरह से होता है। एक जो फैल रहा हो, एक जो जमा हो रहा हो, एक जो समांतर चल रहा हो। तो अपसारी, अभिसारी, समांतर, तीनों को पढ़ेंगे आराम से एक एक करके। ओके। तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके आराम से, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए बात करते हैं अगला, नंबर 2। क्या? नंबर 2 नहीं, अभी सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1। नंबर 2 कहां से आ गया? एक बातें नहीं किए। नंबर 1 अभिसारी। अभिसारी था, पहले अपसारी बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अभिसारी भी कर सकते, कोई बात नहीं है। अपसारी किरणपुंज। ओके। अपसारी किरणपुंज ये क्या होता है भाई ना? तो देखिए, एक बिंदु से निकल के फैलेगा, एक बिंदु से निकल के क्या होगा? फैलेगा। जैसे बल्ब, बल्ब क्या होता है? यहां पे जलता है। ओके। ये अगर मान लीजिए बल्ब रहा, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, आप उस पर शक मत कीजिएगा। ओके। ये रहा मेरा बल्ब, इतना अच्छा है कि पता है तारीफ होता है। ये हुआ बल्ब, और बल्ब से प्रकाश निकलता है और ये फैलता जा रहा है। एक बिंदु से निकला और फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। क्या हुआ? फैलता चला गया। ठीक है। इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। यानी वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलता जाए, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है। वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलता जाए
उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ओके, क्या बोल रहे हैं? ऐसा वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकाल करके चारों ओर फैलता जाए, चारों ओर क्या हो? फैलता जाए, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। ओके, जैसे एग्जांपल में ऐसा ड्राइंग बना दीजिएगा, बना दीजिएगा ये अपसारी किरण पुंज, और यहां पे एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, जलता हुआ बल्ब से निकलता किरण पुंज। ओके, बल्ब से, मोमबत्ती से, ठीक है, टॉर्च से, ओके, टॉर्च से इत्यादि। अब आप बोलिएगा भैया टॉर्च से तो भाई मतलब कि समांतर निकलता है, तो आप अगर गौर कीजिएगा टॉर्च जलाने पर सिर्फ सीधा नहीं निकलता है, कभी कभी इधर उधर का वस्तु भी दिखता है। टॉर्च जलाएंगे सीधा तो मेन दिख ही रहा है, इधर उधर भी दिखता है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा फैल भी रहा है, मतलब सीधा तो जा ही रहा है प्रकाश, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो टॉर्च हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती, किससे क्या होता है? मोमबत्ती जलाए यहाँ पे, मोमबत्ती जलाए यहाँ पे, मोमबत्ती से जलाएं। ओके, अब इसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, फैलता है ना, तो क्या होगा? एक बिंदु से फैला, एक बिंदु से फैला, इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी, अपसारी। ओके, करेंगे नंबर 2 अभिसारी। किसका बात करेंगे? अभिसारी। अपसारिता जो फैलेगा, अभिसारी उल्टा जो जमा होगा, जो क्या होगा? जमा होगा। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर जमा हो या एकत्रित हो, एक के बात है, एक बिंदु पर जमा हो, ओके, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बाद में, पहले इसका ड्राइंग ऐसा होगा, बस धीरे धीरे अंदर तरफ जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? जमा, जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? जमा। ये हुआ अभिसारी। क्या हुआ? अभिसारी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए तो, अब एक बात बोलते हैं, आप लेंस से, आपने लेंस से नीचे कागज लाया है, कैसे चलता है? जब प्रकाश इस पे पड़ता है तो क्या होता है? सब एक बिंदु पे जमा होता है, एक बिंदु क्या होता है? जमा होता है, एक बिंदु क्या होता है? जमा होता है। देखिए सब जमा हो रहा है, तब ये क्या था? कागज जलना शुरू, कागज जलना शुरू, कागज जलना शुरू। ये यहां आया प्रकाश और फिर जमा होगा, जमा होगा, अभिसारी हुआ। यानी उत्तल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? अभिसारी। उत्तल लेंस से जैसे कोई प्रकाश पास करता है, जमा 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 कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है। तो उत्तल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा आपका होमवर्क, आप 2 को हमको कमेंट में बताइए, कम से कम एक तो और जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बताइएगा जहां पे आपको अभिसारी किरण पुंज दिखता हो, एक होमवर्क दिए। ओके, ये तो कर सकते हैं आप बहुत आराम से। अब नंबर 3, अब नंबर 3 का बात कर रहे हैं। ओके, नंबर 3 क्या होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर किरण पुंज। इसको बताने से पहले आप सबसे पहले बताइए, समांतर रेखा समझते हैं? ऐसे बताइए तो, ये और ये और ये और ये 5 गो में कौन कौन समांतर है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। इस 5 में कौन कौन समांतर है? बताइए।
बता दीजिए, ये समांतर है? अच्छा देखते हैं पहले, ये है, ये है। समांतर कहते हैं किसको? ई भी है। समांतर कहते हैं किसको है? देखिएगा हम लिखते थे यहाँ पे समांतर का परिभाषा, दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समान होगी। दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी क्या होगी? समान। उसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, समांतर रेखा। थोड़ा छोटा लिखे हैं, आप समझ जाइएगा। दो रेखाओं के बीच की दूरी लंबवत और लंबवत होगी। लंबवत दूरी क्या होगी? समान होगी। मतलब कि परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर, ये होगा, यहां नापिए, यहां नापिए, यहां नापिए, हर जगह क्या आ रहा है? देखिए सेम आ रहा है, समांतर। लंबाई सेम हो या ना हो, इसके बीच की दूरी समान होना चाहिए। ये भी समान है, समान है। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ इतनी सा है, यहाँ इतना बड़ा है। देखिए इतनी सा, इतना बड़ा, समान है? बिल्कुल भी नहीं। ये समान है, ये इतनी सा, इतना बड़ा, बिल्कुल नहीं। तो ये समांतर है और ये दोनों समांतर नहीं है। यानी दो रेखाएं के बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी क्या हो? समान होगी। फिर से हम लिख देते हैं बड़ा करके, थोड़ा सा अगर आपको दिख नहीं रहा हो। समांतर रेखा, दो रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? समान। क्या होगी? समान होगी। एकदम लंबवत है। ये रहा लंब, ये रहा लंब, ये रहा लंब, ये लंबवत दूरी। ओके, क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। ओके, अब समांतर रेखा आ गया समझ में? तो बस परिभाषा भी वैसा ही है। वैसा ही परिभाषा है। वैसा किरणपुंज जिसके किरणें एक दूसरे के, जिसके किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरणपुंज कहलाता है। वैसा किरणपुंज जिसके किरणें एक दूसरे के समांतर हो क्या कहलाता है? समांतर किरणपुंज। क्या कहलाता है? समांतर किरणपुंज। ओके, अब ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, आराम से। अब इसका एग्जांपल पहले फिगर, थोड़ा मैं थोड़ा टेढ़ा और आप सीधा बनाइएगा। ओके, लगा क्या? समांतर नहीं है। ओके, एग्जांपल क्या होगा भाई? एग्जांपल क्या होगा? सबसे पहले सूर्य से आते प्रकाश की किरण, अभी कैसे हुआ भाई? जब बहुत दूर से, जैसे सूर्य ये फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, बट हम जब बहुत दूर से देखते हैं हमको क्या लगता है ये क्या है? समांतर ये क्या है? समांतर ये क्या है? समांतर ये। जब कोई चीज बहुत दूर से आता है ना, चाहे वो अपसारी या अभिसारी क्यों ना हो, अगर वो दूर से आ रहा है तो हमको क्या लगेगा? वो समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा अच्छा से। अपसारी या अभिसारी किरणपुंज जब लंबी दूरी तय करती है तो हमें यह समांतर किरणपुंज की तरह प्रतीत होने लगती है। इसका मतलब जितना भी प्रकाश का किरण अनंत से आ रहा है,
कहां से आ रहा है? अनंत से। अनंत से जितना भी प्रकाश आ रहा है वो क्या लगेगा हमको? समांतर। क्या लगेगा? समांतर। बल्ब तो बहुत पास में है, सूर्य कितना दूर है? बहुत दूर है, तो उसको क्या लग रहा है? अनंत से आ रहा है, तो क्या लगेगा? उसका उसका जितना भी किरण पुंज होगा हमको लगेगा समांतर। क्या लगेगा? समांतर। इसके अलावा एक और लेजर लाइट। लेजर लाइट एकदम सीधा निकलता है, थोड़ा सा भी नहीं फैलता है। लेजर लाइट इससे थोड़ा सा भी नहीं फैलेगा। इससे जो लाइट निकलेगा एकदम बनाएगा समांतर। क्या बनाएगा? समांतर। एकदम बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। ओके, ये दो को याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद एक और लिख लीजिए, अनंत से आती किरण। ओके, इसको लिख लीजिए। हो गया। अब आज के क्लास यही खत्म होते हुए अब मिलेंगे अगले क्लास में, जहां पे हम लोग पारदर्शी और पारदर्शी पारभासी वस्तु के बारे में बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।